हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए टू जेड पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड की। इसके पहले एमएस वर्ड का हम एक वीडियो बना चुके हैं जो ओवरव्यू वाला था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टैब्स के बारे में। ये हमारे 8 टैब होते हैं और एक ये मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू, जिसमें से हम आज बात करेंगे होम टैब के बारे में। ठीक है, एक चीज़ बता दें आपको, होम टैब जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब होता है। इसमें एमएस वर्ड का 50% काम जो है वो होम टैब से ही हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहलाता है। यहाँ शब्दों में ही काम होता है, लेटर बनाना, रिज्यूम बनाना, बायोडेटा बनाना, कुछ भी जो भी काम करना, टेबल पे काम करना, तो टेक्स्ट पे ही काम होता है, टेक्स्ट सिलेक्शन पे काम होता है। तो उससे टेक्स्ट सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सब होम टैब पे ही हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना है प्रैक्टिकल, तो उसके लिए हमें चाहिए टेक्स्ट। तो या तो टाइप करेंगे, अगर टाइप नहीं करना तो देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, एक फंक्शन बताते हैं, RAND फंक्शन। इक्वल करके यहाँ पे लिखेंगे RAND, ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद, और बस इंटर कर देंगे तो देखिए मैटर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मैटर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम दूसरे तरीके से भी इसको चला सकते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल इक्वल करके RAND लिखेंगे, ब्रैकेट चालू। हमने कहा यहाँ पे हमें 10 पैराग्राफ चाहिए तो हमने 10 लिख दिया। इसके अलावा हमने कहा कि हमें 5-5 सेंटेंस हर पैराग्राफ पे चाहिए तो हमने ऐसे लिखा, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दिया। तो अब देखिएगा 10 पैराग्राफ हमारे पास आ गए और हर पैराग्राफ में जो है वो 5-5 सेंटेंस मिल गए। अब चलिएगा हम प्रैक्टिकल चलाते हैं इस पर। चलिए, सबसे पहले देखिए एक चीज़ बताएं, होम टैब जो होता है, होम टैब में 5 ग्रुप होंगे: क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप एंड एडिटिंग ग्रुप। ये पांचों के पांचों ग्रुप आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप से। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो भी काम होता है वो सभी का सभी जो है वो सिलेक्शन के बेस पर होता है। एमएस वर्ड में जो भी काम करेंगे वो सिलेक्शन के बेस पर होगा। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। हमने जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके बाद हमने कर दिया कट, देखिए कट हो गया। इसके बाद हम नीचे आकर के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो कट की हुई चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया और हमने कर दिया कॉपी, कॉपी किया तो कॉपी करने पर हटेगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, यदि आप हम शॉर्टकट से भी इसका काम कर सकते हैं। जैसे हमें कट करना तो इसका शॉर्टकट की Ctrl+X होता, कॉपी का Ctrl+C होता और पेस्ट का Ctrl+V होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा जो हमने पेस्ट किया है, हमने ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किया, इसको मिटा दिया या कुछ भी किया, तो सेकंड जहाँ पे पेस्ट किया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के लिए एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। अब ये पेस्ट स्पेशल क्या होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिएगा ये टेक्स्ट है, ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, इसी लाइन को हम करके दिखाते हैं जैसे, या कोई और लाइन भी लिखी हो सकती है। तो हमने इसी को लिया, हमने कर दिया इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम इसको मल्टीपल प्लेसेस पर इसको पेस्ट करेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पे गया और हमने कहा पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आया और यहाँ पे हम पेस्ट लिंक पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल HTML फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा पेस्ट हो गया। हम दूसरी जगह भी पेस्ट करके देखते हैं। यहीं पे पेस्ट स्पेशल से पेस्ट स्पेशल पे गए, यहाँ पे हमने पेस्ट लिंक पर क्लिक किया, HTML फॉर्मेट और ओके कर देंगे। हमने दूसरी जगह पे भी हम बीच में कहीं पर भी ऐसे एंटर करके यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। हमने कहा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल एंड देखिएगा पेस्ट लिंक एंड पेस्ट स्पेशल, ओके हमने यहाँ पे किया। अब देखिएगा अगर हम मेन वाला जो टेक्स्ट था जिसको हमने कॉपी किया था, इस पे चेंजेस करेंगे तो नीचे भी चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा हमने वीडियो की जगह यहाँ पे कुछ हमने लिख दिया ऑडियो, ये अब देखिएगा यहाँ पे नीचे वाले टेक्स्ट में ऑटोमेटिक चेंजेस हो गया ना। ये पेस्ट स्पेशल की यही विशेषता होती है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉन्ट ग्रुप की। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को। जैसे मान लीजिएगा हमने ये टेक्स्ट फॉर्मेट ये लिया, पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। इसके अलावा हमें फॉन्ट चेंज करना तो यहाँ बहुत सारे फॉन्ट है। ऐसे हम जिस पे भी कर्सर को रखेंगे वो वहाँ पे हमें नीचे प्रीव्यू दिखेगा। हमने कहा यहाँ पे हमने नॉर्मल एरियल कोड लेना, ये ले लिया। ठीक है, और चेंज करना है दूसरा तो दूसरा चेंज कर सकते हैं। हमने कहा टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ऐसे किया टाइम्स न्यू रोमन आ गया। ओके, हमें फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे फॉन्ट साइज बड़ी हो जाएगी। छोटी करनी है, छोटी हो जाएगी फॉन्ट। इसके अलावा हम यहाँ से भी फॉन्ट कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट छोटा करना बड़ा करना। ये हम चाहते हैं यहाँ पे देखिए सब ये जो होते हैं इवन नंबर पे होते हैं। हम चाहते नहीं, हमें 12 का साइज नहीं चाहिए, 14 का नहीं चाहिए, हमने कहा 18 19 का चाहिए। देखो 18 का है लेकिन 19 का नहीं। हमने ऐसे टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे तो भी साइज चेंज हो जाएगा। तो टाइप करके भी कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे देखिएगा यहाँ पे बोल्ड से गाढ़े अक्षर हो जाते हैं, ये देखिए गाढ़े हो गए। इसके अलावा इटैलिक हल्के से तिरछे अक्षर हो जाते हैं। अंडरलाइन करना तो ये अंडरलाइन हो गया। ऐसे और भी हम करके दिखाते हैं। दोबारा नीचे देखिएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा किया इस तरीके से। हमने कहा इसको बोल्ड करना, बोल्ड करेंगे तो देखो गाढ़े अक्षर हो गए। इसी तरीके से हमने इसको सेलेक्ट किया। हमने कहा इटैलिक करना, थोड़ा बड़ा करें, हमने इटैलिक करना, देखिए
हल्के से तिरछे अक्षर हो गए, ये देखिए नॉर्मल हो गए, क्लिक किया वापस हो गए। अंडरलाइन करना है, ये हमने माना हेडिंग बनाना है, ऐसे सेलेक्ट किया, हमने कहा अंडरलाइन। अंडरलाइन के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, यहाँ पे जाएंगे देखिएगा, डैश लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, डबल अंडरलाइन, ऐसे है ना। फॉन्ट को बड़ा करके देखते हैं ये। इसके अलावा और भी अंडरलाइन का कलर चेंज करना, हमने यहाँ पे जाएंगे अंडरलाइन कलर, और यहाँ पे जो भी कलर चूज करना चाहते हैं तो ये कलर चूज कर लेंगे। हमने कहा दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से और हमने कहा रेड कर देंगे, ये देखो अंडरलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहीं पे जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, नॉर्मल सा इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। हमें शब्दों के बीच में लाइन डालना है तो इस तरीके से हम डाल सकते हैं। जैसे किसी शब्द को हमें मिटाना नहीं है लेकिन गलत दर्शाना है या दिखाना है, तो इसके लिए देखो ये हम करेंगे स्ट्राइक थ्रो, ओके ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए ये होता है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे लिखा पानी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखा H2O, ऐसे लिखा H2O। तो अब ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये लिखा हमने H2O। अब ये देखो 2 जो है 2 नीचे आना चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। हमें सबस्क्रिप्ट लगाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखो सबस्क्रिप्ट हो गया, है ना। इसी को अगर हमें ऊपर करना हो तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। ये बड़ा सा नॉर्मल सबस्क्रिप्ट नीचे घात होती है और सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर घात आ जाती है, ये करना। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं, जो भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे हम ला सकते हैं। देखिएगा बगल में लाते हैं, इसको देखो, इसको सेलेक्ट किया, हमें फॉर्मेट चाहिए टेक्स्ट, ये देखो ये आ गया। कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ये देखो टेक्स्ट इफेक्ट बोलते हैं इनको। टेक्स्ट इफेक्ट में ऐसे करेंगे, ये इसको फॉन्ट साइज बड़ी करेंगे तो और अच्छे से दिखेगा, ये देखिएगा, है ना। और चेंज करना चाहें तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, ये देखिएगा, ओके। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं ये देखिए, ये केस चेंज होता है। केस चेंज मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा पैराग्राफ है, ये हमारे पास नीचे आते हैं, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे हम चाहते हैं यहाँ पे केस चेंज 5 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा अपर केस, सारे के सारे देखो कैपिटल हो गए, सेलेक्टेड मटेरियल देखो सारा कैपिटल। हम चाहते हैं सभी को लोअर कर दें तो लोअर केस, सभी स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। इसके बाद अगला हम देखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको टाइटल केस भी बोलते हैं। टाइटल केस मतलब हर जो वर्ड होगा, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, देखो हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया। इसके जस्ट अपोजिट होता है टॉगल केस। टॉगल केस में पहला स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। देखिएगा पहला स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल हो गए, ठीक है। हमने नॉर्मल करना, हमने कहा लोअर केस करना, नॉर्मल लोअर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सबसे पहले होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पर क्लिक करेंगे। सेंटेंस केस में क्या होता है, हर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बस कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। देखिएगा जैसे हमने कहा यहाँ पे 5 सेंटेंस थे, देखो पहला सेंटेंस है यहाँ पे, ये देखो पहला कैपिटल हो गया, बाकी सब यहाँ पे देखो ये यहाँ तक सब स्मॉल, फिर ये कैपिटल हो गया, बाकी सब देखिए स्मॉल, पहला कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल। तो ये देखिए केस चेंज है, इसको करके देखिएगा, है ना। आगे चल के हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कलर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये कलर है, फॉन्ट कलर जो भी अपन चूज करना चाहे, हमने कहा रेड करना है, हमने कहा दूसरा करना है, दूसरा कर सकते हैं। ऐसे ये देखो ब्लू हो गया, तो कोई भी कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, ओके ना। चल आगे हम देखते हैं हाईलाइट करना। जैसे हमने कहा ये 2 लाइन को सिलेक्ट किया हमने और इसको हमें करना हाईलाइट, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ये हाईलाइट हो गया। दूसरा कलर सेलेक्ट करना, यहाँ पे जाकर के ये देखो दूसरा कलर चूज करेंगे तो दूसरे कलर से हाईलाइट हो जाएगा, ये इस तरीके से, ओके। चलो इसके अलावा हम और भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमें हाईलाइट हटाना है, तो हाईलाइट हटाना है तो हमने कहा आधा हटाना है, यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हाईलाइट पे जाएंगे और नो कलर कर देंगे तो हाईलाइट वैसे हट जाएगा, ओके। इसी तरीके से कलर में भी होता है, जैसे हम इस पे कलर नहीं देना या दूसरा करना तो हम ऐसे करके दूसरा कलर वाइट कलर जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। चलो ये हमारा फॉन्ट टैग हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने छोड़ दिया था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे कर्सर रखा, ये वाली फॉर्मेटिंग हमें नीचे वाले पैराग्राफ पे चाहिए या नीचे वाले टेक्स्ट पे, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल कर्सर रखेंगे, यहाँ पे या सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारे पॉइंटर, हमारे माउस पॉइंटर पर यहाँ पे ब्रश बन के आ गया। हम ब्रश को ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। फिर से करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे किया, अब हमें सभी जगह बार बार चाहिए तो सिंगल टाइम में भी ब्रश आया था, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब डबल क्लिक करेंगे और जितने बार देखिए ब्रश हटेगा नहीं, पिछले बार हट गया था, अब कंटिन्यू ये बना रहेगा, जहां जहां पे हम चलाएंगे नॉर्मल। अब इसको हटाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल। मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग चाहिए हमें तो हम इसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। चलिएगा अब आगे अपन बात करते हैं पैराग्राफ ग्रुप की। पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखते हैं बुलेट नंबरिंग। बुलेट नंबरिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हमने कुछ भी यहाँ पे लिखा है ना, हमारे पास मैटर है, मान लीजिए हमने ये किया, ये नॉर्मल सा मैटर है।
ये जो एक चीज़ और आपको लोगों को बता दें, हम पैराग्राफ समझते हैं। पैराग्राफ का मतलब होता है, जब तक देखो मैं ये लिख रहा हूँ मैटर को मैं जब तक लिखता जा रहा हूँ, ये एक पैराग्राफ है, ये हमने लिखा, ये हम पैराग्राफ कंटिन्यू, हमने कुछ भी लिखा XYZ, ये देखिए ये पैराग्राफ चल रहा है कंटिन्यू, है ना, ये पैराग्राफ। लेकिन हमने इंटर कर दिया तो ये देखिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। एक पैराग्राफ में हमने देखिए एक लाइन लिखी, ये देखिए इस तरीके से एक पैराग्राफ में एक लाइन भी हो सकती है, 10 लाइन भी हो सकती है, 20 लाइन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो पैराग्राफ का मतलब होता है जैसे ही इंटर करेंगे लाइन ब्रेक हुआ, मतलब ये पैराग्राफ बन गया। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 पैराग्राफ क्रिएट हो गए, ठीक है। चलिए अब हम नॉर्मल सा करके देखते हैं, थोड़ा सा बुलेट नंबरिंग वगैरह चलाना तो हम थोड़ा सा ऐसे मैटर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखे, इंटर कर दिया, ये अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सबसे पहले देखेंगे बुलेट्स, हमें बुलेट्स लगाना तो हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने कहा यहाँ पे बुलेट्स, जो भी बुलेट चाहिए हमने क्लिक किया, देखो बुलेट्स आ गए। बुलेट्स के कई सारे टाइप्स हैं यहाँ पे, ये जो भी यूज़ करना चाहें इस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो चेंजेस हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे हम खुद का बुलेट भी बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे, डिफाइन अ न्यू बुलेट, यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट्स होंगे, पिक्चर फॉर्मेट, सिंबल फॉर्मेट, फॉन्ट फॉर्मेट। हम जहाँ सिम्बल्स वाला जाते हैं, सिम्बल्स में यहाँ पे कई सारे सिम्बल्स मिल जाएंगे। हमने कहा ये वाला चाहिए, हमने ओके किया एंड ओके, ये देखिएगा बुलेट चेंज हो गया, यहाँ पे भी आ गया होगा ऐसे। तो कोई भी बुलेट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेम ही होता है नंबरिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे जाएंगे नंबरिंग, सेलेक्ट है वही वाला मैटर, हम यहाँ पे नंबरिंग डाल सकते हैं। हमने कहा 1 2 में चाहिए ये, तो ये नंबरिंग होता है। जो भी फॉर्मेट यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं। डिफाइन ए न्यू फॉर्मेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट्स हैं, देखिएगा ये जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो वाला फॉर्मेट क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ओके करेंगे, ये देखिएगा ये नंबरिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और, हम जैसे ही इंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक नंबरिंग चालू हो जाएगा। हम कुछ लिखेंगे, इंटर करेंगे ये, लेकिन इसको हमें हटाना है, नहीं चाहिए तो थोड़ा सा मिटा देंगे। अब देखिएगा नंबरिंग हट जाएगा नॉर्मल। इसके अलावा अगला ऑप्शन ये जो होता है, इसको बोलते हैं अपन मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स होते हैं, है ना। तो तब हमने जैसे ये लिखा नॉर्मल, एक हेडिंग बना ली हमने, फिर इसको किया टैब, एक बार टैब कर दिया, मतलब इसके सब हेडिंग एक बार और कर दिया इस तरीके से, है ना। और हमने, चलो ऊपर दिखाते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे लिखते हैं, हमने कुछ भी लिखा, जैसे बोला हमने यहाँ पे ये कुछ लिखा एंड इंटर कर दिया। टैप करके हमने कुछ और लिखा, फिर टैप करके कुछ और लिखा, ये इस तरीके से, है ना। फिर हमने कहा नॉर्मल लिखा एक, ये और ये टैब लिखा, और इसके अंदर हमने एक और टैब किया, मतलब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स है ये इस तरीके से, और ये हमने कहा ये, और ऐसे कुछ भी मैटर बनाया, और ये। अब देखिएगा इसमें हमें नंबरिंग लगना, तो हमने इस तरीके से इसको सेलेक्ट किया और मल्टी लेवल लिस्ट पर जाकर के क्लिक कर दिया। देखिएगा ये 3 जो है ये मेन हेडिंग्स हो गए, उसके अंदर सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर भी मल्टीपल सब हेडिंग्स। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। इसको बुलेट फॉर्मेट भी बना सकते हैं। बुलेट फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो बुलेट्स आ जाएगा, अगर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपन देखते हैं थोड़ा आगे। हम देखते हैं अलाइनमेंट। ये यहाँ पे अलाइनमेंट क्या होता है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ये अलाइनमेंट होता है। हमने कहा लेफ्ट अलाइन, हमने कहा राइट अलाइन, सेंटर हो गया, राइट अलाइन हो गया, जस्टिफाई हो गया। इसमें अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा ये लिखा हुआ है कुछ, हमने ये लिखा, हमने लेफ्ट है, हमने सेंटर करना, बीच में आ जाएगा, राइट किया, राइट में आ जाएगा। और जस्टिफाई इसमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल दोनों कॉर्नर मिल जाते हैं, तो छोटे मैटर में नहीं आएगा, बड़े मैटर में करके देखते हैं। जैसे हमने कहा ये देखिएगा लेफ्ट है, लेफ्ट में ये कॉर्नर नहीं मिला, ये वाला कॉर्नर तो मिला है लेफ्ट वाला, लेकिन हम जस्टिफाई करेंगे तो दोनों कॉर्नर सेट हो जाएंगे। अलाइनमेंट हमेशा क्या होगा, लेफ्ट ही हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा है। आगे चल के अपन देखते हैं, ये इंडेंटेशन होता है, दिख रहा है इंडेंटेशन में हम देखिए इंक्रीज, इंडेंटेशन एंड डिक्रीज, इस तरीके से कर सकते हैं। इसका क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिएगा कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कुछ लिखना है, कुछ चिपकाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए इंडेंटेशन का यूज़ इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसके अलावा होता है लाइन स्पेसिंग। जैसे मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है, हमें लाइन स्पेसिंग का यूज़ करना है। यहाँ पे जाएंगे, हमने कहा क्या चाहिए, हमने कहा 2.0 चाहिए, हमने कहा और बड़ा करना है, और बड़ा कर सकते हैं ऐसे, हमने कहा कम करना है तो कम कर सकते हैं ऐसे, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल। इसके अलावा ये देखिए, ये होता है, ये जो होता है शेडिंग बोलते हैं इसको, शेडिंग नॉर्मल। हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने इसमें शेडिंग डालना है, कोई भी कलर लीजिए, ऐसे शेडिंग अपन अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ये हाईलाइट अलग होता है, शेडिंग अलग होता है, ये इस तरीके से हम कोई भी कलर का चूज कर सकते हैं, अलग अलग शेडिंग को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अगली बात करते हैं अपन बॉर्डर की। बॉर्डर लगाते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये पैराग्राफ है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया दोनों को, यहाँ पे हम ये बॉर्डर लगा सकते हैं। हमने कहा कौन सा बॉर्डर लगाना, हमने कहा
आउटसाइड बॉर्डर लगाना, ये देखिए आउटसाइड। और भी कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, हमने आउटसाइड नहीं करना, हमने कहा ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर देखिए सभी के बीच में आ जाइए। इस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक देखिए सॉर्ट ऑप्शन दिख रहा, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या, जैसे कि हम माने मैटर बना लें थोड़ा सा, हमने कहा यहाँ पे लिखा वॉल, हमने लिखा कैट, है ना, हमने लिखा एप्पल, हमने लिखा डॉग, इस तरीके से हमने लिखा जेब्रा, ये लिखा। और इसमें हम देखिए इसमें सॉर्टिंग चला सकते हैं, ए टू जेड उसको अरेंज कर सकते हैं, जेड टू ए कर सकते हैं। हम सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आया। डायलॉग बॉक्स में कुछ नहीं करना, टेक्स्ट लिखा सेलेक्ट होगा, असेंडिंग कर देंगे। तो देखिए अभी देखिए व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित करना तो असेंडिंग ऑर्डर को चेक करके और ओके कर देंगे। तो ये देखिए असेंडिंग हो जाएंगे, यहाँ पे ए टू जेड आ गया। हम डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, सेलेक्ट है मैटर, यहाँ पे जाएंगे डिसेंडिंग को करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, जेड टू ए आ गया। इस तरीके से नंबर पे भी कर सकते हैं, डेट पर भी कर सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पैराग्राफ इंडिकेटर होता है, इसका यूज कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए जैसे ये है पैराग्राफ है, ये हमारे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ इंडिकेटर होता है। हमने इसको क्लिक किया, देखो हर एक पैराग्राफ पे यहाँ पे ये देखो लग के आ गया, जितने भी जो पैराग्राफ्स होगा। इसको पैराग्राफ को चेक करने के लिए लाइन ब्रेक हुई मतलब पैराग्राफ, लाइन पे एंटर किया मतलब पैराग्राफ। और एक चीज़ और बता दें, जब हम स्टैंडर्ड काम करेंगे, प्रोफेशनल काम करेंगे, तो उसके लिए इसका बहुत महत्व होता है। हमने इसको देखो हटा दिया, कुछ नहीं आ रहा। हमने जैसे ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करते, इसको हमने एक्टिव किया, तो ये देखो दो शब्दों के बीच में यहाँ पे देखो स्पेसिंग को भी दिखाता। सिंगल डॉट मतलब सिंगल स्पेस, सिंगल डॉट मतलब सिंगल स्पेस। अगर हमने एक और स्पेस कर दिया तो 2 डॉट हो जाएंगे, 3 डॉट हो जाएंगे। जितना स्पेस करोगे वो डॉट्स के जरिए दिखाता है कि सिंगल स्पेस या डबल है। इसके अलावा ये पैराग्राफ को इंडिकेट करता है। कई बार क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है ना, कुछ लिख रहे हैं, तो ये पैराग्राफ इंडिकेटर कहलाता है, नॉर्मल समझिएगा। चले इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल ग्रुप की, है ना। स्टाइल में कई सारे स्टाइल फॉर्मेट और हेडिंग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे, कई सारे स्टाइल फॉर्मेट होते हैं। देखिएगा ये ऐसे, ये जो भी जिस पर भी हम क्लिक कर देंगे वही फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे ये पैराग्राफ है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ गई, है ना। यहाँ पे ये देखिए कई सारे स्टाइल फॉर्मेट्स हैं, ये जो भी चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे तो वो स्टाइल फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सेलेक्ट करना हो ऐसे। हेडिंग भी बना सकते हैं, हेडिंग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको हेडिंग बनाना है तो हमने ऐसे सेलेक्ट किया। यहाँ पे कई सारे हेडिंग फॉर्मेट्स होंगे, हमने कहा हेडिंग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अभी अपन टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे, वहाँ पे हेडिंग लेवल की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे देखेंगे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। चले आगे चल के देखते हैं अपन एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे फाइंड, रिप्लेस, गो टू चलाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइंड की। किसी भी शब्द को हमें फाइंड करना तो इसका यूज़ करेंगे। जैसे हमने फाइंड पर क्लिक किया तो बगल में देखिए नेविगेशन पैनल आ गया। नेविगेशन पैनल, यहाँ पे हमें जो भी शब्द फाइंड करना वो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा जैसे हमने कहा यहाँ पे हमें लिखना है कि न्यू कहाँ पर लिखा है, हमने न्यू, देखिए जहाँ जहाँ भी न्यू लिखा होगा वहाँ पे देखिए हाईलाइटेड हो गया, ये इस तरीके से, है ना। इसके अलावा जो है फाइंड को हम दूसरे तरीके से भी चला सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडवांस्ड फाइंड। एडवांस फाइंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे जो भी शब्द हमें ढूंढना है हम इसको कई तरीके से ढूंढ सकते हैं। जैसे हमने कहा न्यू को ही ढूंढना, हमने न्यू यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे किया फाइंड नेक्स्ट, देखिए ये लिखा है, हाईलाइट हो गया। हमें फाइंड नेक्स्ट ये किया, फाइंड नेक्स्ट ये, हमने इकट्ठा सभी को देखना तो हम हाईलाइट ऑल कर देंगे तो ये देखो इस तरीके से हाईलाइट होकर के दिखने लगेंगे। तो फाइंड को ऐसे चला सकते हैं। और ये हम मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे साउंड के बेस पे, वाइल्ड कार्ड के बेस पे, प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बेस पे, पंक्चुएशन के बेस पे, इन ऑप्शंस का भी यूज करके हम इसको चला सकते हैं। लेस करेंगे तो नॉर्मल सा, ठीक है ना। यहीं पे देखिए रिप्लेस भी आता है, हम इसको नए सिरे से भी खोल सकते हैं यहाँ पे ये। और फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल F होता है। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस का शॉर्टकट की कंट्रोल H होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे रिप्लेस में, यहाँ पे ये देखो रिप्लेस आ गया। रिप्लेस का काम होता है बदलना, किसी शब्द को हमें चेंज करना है। जैसे न्यू है, न्यू के स्थान पे हमें ओल्ड करना है तो न्यू यहाँ लिखेंगे फाइंड वर्ड में और रिप्लेस विद में लिख देंगे ओल्ड, जो भी हमें बदलना चाहें यहाँ पे, ये इस तरीके से। हम अब क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जहां से भी कर्सर रखेंगे वहीं से फाइंड होने लगेगा। हमने कहा फाइंड नेक्स्ट, ये देखो न्यू लिखा है, यहाँ पे न्यू आ रहा है, इसको बदलना है तो रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस, ये देखिए ओल्ड हो गया। फिर से यहाँ पे हमें बदलना है तो हमने रिप्लेस कर दिया, ये देखो। अगर किसी को इग्नोर करना, हमें नहीं बदलना, तो हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखो इसमें चेंजेस नहीं हुआ। हमने फिर फाइंड नेक्स्ट कर दिया तो ये देखो इग्नोर भी कर सकते हैं। हमने कहा सभी को बदलना, मान लीजिए एक एक नहीं करना, सभी को रिप्लेस करना, तो रिप्लेस ऑल पे करेंगे। यहाँ पे देखो मैसेज आएगा कि 18 जगह रिप्लेसमेंट हो गया, ओके कर देंगे, ये देखो ऐसे। तो ये इस तरीके से अपन रिप्लेस को चलाएंगे, ठीक है। देखिए फाइंड में ही यहाँ पे नीचे आएंगे, एक ऑप्शन होगा गो टू।
गो टू चलाएंगे। गो टू का शॉर्टकट की कंट्रोल जी होता है, इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, ये देखो फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू एक ही टैब पे मिल जाते हैं हमें। गो टू क्या होता है, गो टू को बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जंप करता। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे कैटेगरीज होती है, जैसे पेज होते हैं, सेक्शन होते हैं, लाइन होते हैं, बुकमार्क होते हैं, कमेंट्स होते हैं, हेडर फुटर माने ग्राफिक्स होते हैं, टेबल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें डायरेक्ट जंप करना, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, ऐसे। तो चलो पेज में करके दिखाते हैं अपन। पेज में जैसे हमने कहा, अभी हम देखिए यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे 4 नंबर पेज पर हैं, हमें चाहिए हम 1 नंबर पेज पे पहुंच जाए। तो हमने यहाँ पे पेज को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे किया 1 लिखा एंड गो टू। देखिएगा 1 नंबर पेज पर, यहाँ पे देखिए 4 में से पहले नंबर पेज पर हम यहाँ पे पहुंच गए। हमें ऐसी लाइन पे भी कर सकते हैं। हमने लाइन को सेलेक्ट किया, हमने कहा भाई साहब हमें 20 नंबर लाइन पे चाहिए, 20 नंबर लाइन पे चाहिए जाना है। तो यहाँ से हमने गो टू किया, देखो 20 नंबर लाइन पे यहाँ पे पहुंच गए। अपन काउंट भी करेंगे तो 20 नंबर लाइन होगा, ये देखो ऊपर से काउंट करेंगे। तो इस तरीके से ये जंपिंग स्टेटमेंट होता है। गो टू को कहीं पे भी जंप कर सकते हैं, कमेंट में, फुटनोट में, बुकमार्क में, कहीं पर भी। ओके, चलिए इसका शॉर्टकट की कंट्रोल जी होता है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट। हमें यदि किसी चीज को सेलेक्ट करना तो कुछ ऑप्शंस मिलते हैं हमें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट ऑल। इसका शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल ए करेंगे, देखो कंट्रोल ए किया मैंने, ये देखो सेलेक्ट हो गया। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, बस क्लिक करोगे तो वैसे ही हो जाता है सेलेक्ट, बाकी इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। चलिए ये हमने आज होम टैब को देख लिया अपना, है ना। कल अपन अगला टैब देखेंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों। यदि आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा और भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।